पिछली वीडियो हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 2 कर लिया था। आज हम लोग इसके आगे करने वाले हैं और आज हम लोग समझने वाले हैं कुछ एडवर्ब्स के बारे में। तो कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में इनका प्रयोग किया जाए तो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। तो ये हम लोग का एडवर्ब्स हैं ऑलवेज, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वीकली, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, यूजुअली, ओकेशनली और फ्रीक्वेंटली। ये सभी ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि सेंटेंस में आने पर वो सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाएगा। तो चलिए इनका प्रयोग जो है कुछ सेंटेंस में करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग का पहला सेंटेंस है, ही ऑलवेज हेल्प्स दी पुअर, वह हमेशा गरीबों की मदद करता है। तो मदद करता है ऑलवेज, तो मदद कर रहे हैं किस तरह से, ऑलवेज यानी हमेशा। हमेशा का मतलब क्या, ये आज कर रहे हैं तो आने वाला समय में भी करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो हेल्प करने का जो एक्शन है ये आने वाला समय में भी किया जाएगा, यानी इसको दोहराया जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी एक्शन फ्रीक्वेंट रूप से हो रहा है। तो ये किससे पता चल रहा है, तो हम लोग का ऑलवेज से पता चल रहा है। तो ऑलवेज ये बताते हैं कि एक्शन हम लोग का जो है बार बार किया जा रहा है, और जहाँ पे एक्शन बार बार किया जाएगा वो सेंटेंस हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग का इससे पता चला कि ये हम लोग का जो सेंटेंस है ये होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आगे हम लोग का राम गोज़ टू स्कूल एवरी डे, तो राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो स्कूल जाता है लेकिन किस तरह का, प्रतिदिन। तो एवरी डे से हम लोग को पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस में एक्शन जो है बार बार किया जा रहा है। प्रतिदिन यानी आने वाले समय में भी ये किया जाएगा, यानी ये एडवर्ब जो है ये बताते हैं कि एक्शन हम लोग का फ्रीक्वेंट रूप से हो रहा है। इसका मतलब ये भी हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। आगे देखिए, दे गो टू पटना वीकली, वे लोग पटना जाते हैं साप्ताहिक रूप से, यानी प्रत्येक सप्ताह जो है पटना जा रहे हैं। तो वीकली हमें बताते हैं कि एक्शन बार बार हो रहा है, यानी जाने का काम जो है बार बार हो रहा है। यहाँ भी फ्रीक्वेंट एक्शन को दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये भी हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। आगे देखिए, राम यूजुअली कम्स हियर, राम प्रायः यहाँ आते हैं। तो राम यहाँ आते हैं लेकिन किस तरह का, प्रायः। प्रायः का मतलब ये आज अगर आए हैं तो आने वाला समय में भी ये आते रहेंगे। इसका मतलब यूजुअली हम ये बताते हैं कि एक्शन जो है फ्रीक्वेंट रूप से हो रहा है, यानी बार बार आने का जो काम है ये किया जा रहा है। इसका मतलब ये सभी सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाएंगे। एक तरह से अगर देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो हैबिचुअल एक्शन को दिखाते हैं। जिस तरह से हमारे हैबिट्स जो है कोई चीज़ को बार बार करते हैं, यानी हमारे हैबिट्स में कोई चीज़ को बार बार करते हैं, उसी तरह से यहाँ जो एक्शन है ये किसी एक्शन को बार बार किया जाता है, यानी अभी अगर कर रहे हैं तो आने वाले समय में वो एक्शन किया जाएगा। तो इस तरह का एक्शन को ही दिखाते हैं कौन, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आगे हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो आगे हम लोग समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे जो है इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए इसको समझते आगे। तो किसी भी सेंटेंस को जब लिखा जाता है तो उनमें हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब अंग्रेजी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है, तो वो इसी तरह ही लिखे जाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आगे हम लोग का ऑब्जेक्ट होगा। तो किसी भी सेंटेंस को जब लिखा जाता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट के रूप में ही प्रायः लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी हम लोग इसी रूप में ही लिखते हैं, या फिर इसी रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट होगा। तो देखिए ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे सब्जेक्ट, इसके बाद हम लोग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम लोग कम्प्लीमेंट है या फिर आगे जो है ऑब्जेक्ट यहाँ बोल सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट हम लोग का ही है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा हुआ है। इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये देखे थे कि सब्जेक्ट अगर हम लोग का सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ गो में ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब में अगर एस या ईएस जोड़ दिया जाए तो वो भी सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो हम लोग का वर्ब भी क्या, सिंगुलर। ये हम लोग
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये हम लोग समझ चुके हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। इसका मतलब यहाँ दोनों का जो एग्रीमेंट यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे हम लोग का सेंटेंस जो है ये सही है। तो ही गोज़ टू पटना, ये हम लोग का सही है। आगे देखिए, दे गो टू पटना, तो दे हम लोग का प्लूरल है और गो यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये भी प्लूरल है, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, ये भी हम लोग का सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये भी हम लोग का सेंटेंस क्या है, सही है, वे लोग पटना जाते हैं। इसका बाद राम एंड श्याम कम हेयर, तो राम एंड श्याम यानी यहाँ पे भी प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी दो लड़के हैं यहाँ पे, तो ये प्लूरल है। तो हम लोग का वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस या एस नहीं लगाया गया, इसका मतलब ये भी हम लोग का प्लूरल फॉर्म में है। इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, यहाँ भी एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ये भी हम लोग का सही है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को अंग्रेजी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो आज हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर दिए। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट टेंस के बारे में यानी कंटिन्यूअस के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो बस आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।